चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी में लालू परिवार में हाहाकार मच गया है। जी हाँ, भूचाल आ गया है। घर छोड़ने के बाद अब रोहिणी आचार्य का एक और पोस्ट आ गया है और ये नया पोस्ट है। आपको बता दें, कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई है। मेरा मायका छुड़वाया गया जानबूझकर, मुझे अनाथ बना दिया गया। कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी न चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा न हो। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है रोहिणी आचार्य ने। एक बेटी की ओर से ये दुखद बात कही गई है और पोस्ट किया गया। पोस्ट में अपनी व्यथा बताई गई है। अब आपको डिटेल्स में बताते हैं रोहिणी आचार्य ने घर छोड़ने के बाद अपने नए भावुक पोस्ट में क्या कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा ये है कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया। वो अपने बारे में ये कह रही हैं, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल तक उठाई गई। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माता पिता बहनों को छोड़कर मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी मत चलिए, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। ये वर्ड टू वर्ड हम आपको बता रहे हैं, पूरा पोस्ट जो रोहिणी आचार्य ने किया है। अब रोहिणी का पोस्ट हमने आपको दिखा दिया, अब आपको सुनाते हैं। कल जब रोहिणी आचार्य ने घर छोड़ दिया था, एयरपोर्ट पर वो मौजूद थी, तब उन्होंने मीडिया के सामने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। तो रोहिणी आचार्य को आपने सुन लिया। रोहिणी के आरोपों पर आरजेडी की भी पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, पूरे मामले में शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा, ये आरजेडी का कहना है। ये प्रतिक्रिया, पहली प्रतिक्रिया इस पूरे विवाद के बाद, बवाल के बाद, रोहिणी जैसी बेटी बहन सबको मिले, आरजेडी ने ये भी कहा है। और पूरे मामले पर आलाकमान की नजर बनी हुई है, ये आरजेडी कह रही है। परिवार के लोग जवाब देंगे और ये पार्टी का सिर्फ नेतृत्व इसको देखेगा पूरे मामले को। अभी तो चुनाव परिणाम आए हैं, इसके बाद से स्वाभाविक है, लेकिन इस तरह के परिणाम क्यों आए, क्या कारण रहे, इसकी समीक्षा होगी। किन कारणों से ये हुआ, इसके बाद ही इस पर कोई प्रतिक्रिया होगी। बाकी तो सब लोग जानते हैं कि जिस तरह से रोहिणी जी ने एक आदर्श प्रस्तुत किया, हर माँ, पिता, कोई भाई चाहेगा कि रोहिणी जैसी बेटी, रोहिणी जैसी बहन सबको मिले। ये तो किसी भी घर के लिए सौभाग्य की बात है। बाकी तो पारिवारिक मामला है, परिवार के लोग इस पूरे मामले को देखेंगे, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस सब पर जवाब देगा। अभी चूंकि इस तरह से चुनाव परिणाम आने से अभी 48 घंटे भी नहीं हुए, सारे चीजों पर नेतृत्व की नजर है और जब भी समीक्षा होगी तो कारणों का पता किया जाएगा, करना भी चाहिए कि आखिर कहाँ चूक हुई।
मृत्युंजय तिवारी को आपने सुना, आरजेडी के प्रवक्ता साफ तौर पर सफाई दे रहे थे कि अब आरजेडी फैसला लेगी, आलाकमान की नजर में पूरा मामला है। आकाश वत्स हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। आकाश, देखिए दो अलग बातें, एक चुनावों में करारी हार हुई, हार जीत होती है, हार की समीक्षा की जाएगी, लेकिन एक पारिवारिक कलह खुलकर सामने आई है। वो भी एक बेटी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि उन्हें जानबूझकर उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया लालू यादव के परिवार में। ये अंतरकलह आखिर हुई क्यों, क्या बात हुई होगी, अंदर से क्या, अंदर खाने क्या निकल कर आ रहा है, किस वजह से लड़ाई हुई और फिर ये पूरी खुलकर पूरी दुनिया के सामने आ गई? इसे थोड़ा पहले से समझने की जरूरत है निधि। जब विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही थी, जब पार्टी अपनी तैयारी में लगी थी, उसी दौरान सबसे पहले तेज प्रताप यादव पार्टी और परिवार से अलग होते हैं। उनकी एक तस्वीर वायरल होती है, फिर वो अलग हो जाते हैं और उसके बाद वो जयचंद कह करके संबोधित करते हैं और कई बार कहते हैं कि जयचंदों ने उन्हें पार्टी से निकाला है। उसके बाद चुनाव से ठीक पहले जब बिल्कुल तैयारी अंतिम चरण में थी, उस समय में रोहिणी आचार्य सिंगापुर में थी, वहां से वो ट्वीट करती हैं और उस ट्वीट में भी वो जो कुछ भी कहती हैं उसमें ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। ना तो पार्टी में और पार्टी और परिवार के बीच का जो समन्वय है वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। फिर जैसे तैसे चुनाव संपन्न हुआ, चुनाव में आरजेडी की हार हो जाती है और हार के बाद जो तस्वीर सामने आई वो तस्वीर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। कल दिन में रोहिणी आचार्य 10 सर्कुलर रोड पर ही थी, यहीं से वो ट्वीट करती हैं। उसके बाद रात के वक्त में वो यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाती हैं। खबर है कि वो दिल्ली से अब सिंगापुर के लिए भी रवाना हो जाएंगी और 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, 21-22 घंटे के अंदर उन्होंने 2 ट्वीट किए हैं, एक के बाद एक 2 ट्वीट किए हैं। तेज प्रताप यादव मीडिया के सामने तो नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने अपने पार्टी के इंस्टाग्राम हैंडल से जो कुछ भी कहा कि जो भी चल रहा है उसे हमें ये सब हमें मंजूर नहीं है। उस पर बातचीत होगी आकाश, लेकिन जो ये चिट्ठा है रोहिणी आचार्य ने अपने पारिवारिक कलह का वो खुलकर सामने रख दिया।